हाय एवरीवन, अशोक पावरफुल चैनल में आप सबको वेलकम है। चलिए, कल जो आकांक्षा का जो आप सभी का एग्ज़ाम हुआ उसका जो मेंटल एबिलिटी है उसका सारा का आंसर क्वेश्चन बता देते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 120 से लेके 160 नंबर तक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 क्या है आपका। तो देखिए, इस प्रकार से एक शब्द आपका दिया है सर्कल, ठीक है। और सर्कल को क्या लिख रहा है ये देख लीजिए, ठीक है। सर्कल को जो लिख रहा है, देखिए RICECLE, मतलब 3 अक्षर के बाद। देखिए, अगर बात करेंगे तो इसको थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए। यहाँ से अगर बात करेंगे, देखिए तो C पहले किसको लिखा, R को लिखा, 3 का। उसके बाद किसको लिखा, देखिए उसके बाद I को लिखा, उसके बाद किसको लिखा, R को लिखा। तो उसी प्रकार यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। पहले क्या आएगा आपका, यहाँ पे U आएगा, U से पहले कौन आएगा, Q आएगा, ठीक है। उसके बाद S, ठीक है, UQS। उसके बाद क्या आएगा आपका, E आएगा। तो ए नंबर वाला ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, सही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 122 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। देखिए, ये जो वर्ड है ना एक दूसरे के विपरीत वर्ड है, ठीक है। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। इसका जो हो जाएगा बी नंबर वाला ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 123, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है कि निम्न सरणी में कौन गलत संख्या है, आपको निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 289 जो है आपका गलत संख्या है, ठीक है। तो इसका अगर बात करेंगे वो 123 का, ठीक है। तो 123 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 123 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर 2 हो जाएगा। इसलिए ए ऑप्शन वाला तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 124 की ओर मूव ऑन करते हैं। और 124 का अगर देखेंगे तो 124 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न सरणी में कौन गलत पद है, गलत पद को चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो R5F है ना, ये आपका गलत टार्मा है, इसलिए इसका बी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका 125 नंबर वाला क्वेश्चन। 125 नंबर वाला क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो 125 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए बी के बाद क्या आएगा, सी, ठीक है। सी आएगा, देखिए बी सी, उसके बाद यहाँ पे डी, उसके बाद EF, ठीक है। तो यानी सी अगर इसका बात करेंगे तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर वाला ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा 126 नंबर वाला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने, ठीक है। 126 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए 126 नंबर वाला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए आपका क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बेमेल शब्द को चुनिए, मतलब जो मेल नहीं खाता है ऐसा शब्द को आपको चुनना है। ब्रिक बॉडी का अंदर रहता है, हृदय भी बॉडी का अंदर रहता है, फुफ्फुस का मतलब होता है ये जो लंग्स होता है वो भी बॉडी का अंदर रहता है, कान आपका बॉडी का अंदर नहीं रहता है, इसलिए इसका सी नंबर वाला ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 127 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 127 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि बेमेल शब्द को चुनिए। इसमें भी जो गलत है उसको आपको क्या करना है, चुनना है। तो बेमेल शब्द का अगर बात करेंगे तो इसमें देखिए उल्टा तरफ से लिखा गया DCBA, ठीक है। इसी प्रकार ZYXW ये भी सही है, HGFE ये भी सही है। ये आपका गलत है क्योंकि SRPEQP होता है, ठीक है। तो इसलिए सी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 128 नंबर की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 128 नंबर वाला क्वेश्चन। 128 नंबर वाला क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो देख लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निम्न अक्षर सरणी में कितनी बार PQR आएगा, इस प्रकार QPR QP तथा R के बीच हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका 4 बार आएगा, जो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन 2 सही आंसर है, ठीक है। चलिए 129 नंबर वाला क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 129 नंबर वाला क्वेश्चन। निम्न प्रदत्त अक्षर कर्म के संदर्भ में प्रश्न का उत्तर दे। इसको आप इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में है इसका आंसर, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका अगर करेक्ट आंसर का अगर बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, यानी यू आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 130 नंबर वाला क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 130 नंबर वाला क्वेश्चन। 130 नंबर, किसी एक कोड में देखिए पी को स्टार और ए को परसेंटेज, सी को 5 तथा ई को @ लिखा जाता है, तो पेश का क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका डी नंबर वाला ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 131 नंबर वाला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो देखिए 131 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यदि आकाश को समुद्र कहा गया, आकाश को क्या कहा गया, समुद्र, और समुद्र को क्या कहा गया, जल, और जल को क्या कहा गया, हवा। तो प्यास लग रहा है, क्या प्यास बुझाने के लिए हमको क्या चाहिए, पानी चाहिए, और पानी को क्या कहा गया, हवा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हवा, जो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन में दिया है। ठीक है, चलिए 132 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। देखिए इस प्रकार से आपको गणितियों को, घटाव को आपको प्लस करना है, प्लस को आपका क्या करना है डिवाइडेड करना है, गुना को आपका माइनस करना है, भाग को आपको क्या करना है गुना करना है। तो इसको कैलकुलेशन जैसे ही आप करेंगे 132 नंबर वाला तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, इसको जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका 27 आंसर आएगा, जो आपका ए नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही है। ठीक है, चलिए 133 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 133 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 133 नंबर वाला क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से बनाया है, इसका पैटर्न आपको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए 8 में से 4 घटाया है तो कितना कितना बचा 4। ठीक है, और 7 में से 2 घटाया है तो कितना बचा है आपका 5, 45 आया। उसी प्रकार इसको करना है। ठीक है, तो देखिए 94 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। ठीक है, और उसके बाद 88 और 2 में 82 में 8 और 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60, यानी 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन में दिया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 134 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 134 नंबर वाला क्वेश्चन। अगर 134 नंबर वाला क्वेश्चन के अगर बारे में बात करेंगे तो इसका करेक्ट प्रश्न चिन्ह के सही जगह पर क्या आएगा, तो प्रश्न चिन्ह के सही जगह पर आपका 26 आएगा, जो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 135 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने तीसरी आकृति में 2 आकृति के जगह में क्या आएगा आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस और टी। क्यों? क्योंकि देखिए एस से 2 जा रहा है तो सी लिखा, सी से फिर 2 जा रहा है तो ई, उसी प्रकार यहाँ क्यू से जब 2 जाएंगे तो आपका एस आएगा और एस। ठीक है, तो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 136 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 136 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 136 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, 136 नंबर वाला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे, ए बी धीमी गति से चलता है, बी सी के जैसा तेज चलता है, डी सी से अधिक तेज चलता है, तो सबसे तेज कौन चलता है आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर 136 का बात करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर 2 हो जाएगा, डी आपका सबसे ज़्यादा तेज चलेगा। ठीक है, चलिए 137 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा 137 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए 40 लड़कियां की एक पंक्ति में कोमल बाएं तरफ 4 जगह स्थानांतरित होती है, तब उसकी जगह पंक्ति की बाएं तरफ से 10 हो जाती है। पंक्ति की दाएं तरफ से स्वाति की स्थिति क्या होगी यदि स्वाति कमल की पहली स्थिति के 3 जगह पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 137 का। तो इसका अगर बात करेंगे तो इसका बी नंबर तो आपका सही आंसर हो जाएगा, जो बी नंबर में आपका कितना दिया है 23 दिया है। ठीक है, बी नंबर में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 138 नंबर वाला क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। देखिए राम श्याम का भाई है तथा महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है तथा प्रिया श्याम की लड़की है, तो जगत का चाचा कौन लगेगा। तो जगत का चाचा जो लगेगा ना वो आपका इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर 2 हो जाएगा, राम लगेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम, जो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन तो आपको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 139 नंबर वाला क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका करेक्ट आंसर। देखिए आपका क्वेश्चन ये मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है कि यदि मोहन कहता है उसकी माँ श्याम की मामा की इकलौती बेटी है, तो श्याम की मोहन से क्या रिश्ता है, तो आपका मामा लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 140 नंबर वाला क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 140 नंबर वाला क्वेश्चन। 140 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, 140 नंबर वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ए बी सी तथा डी ताश खेलते हैं, ए तथा बी पार्टनर है। देखिए ए और बी, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए आपका बी है, ये पार्टनर एक दूसरे से फ्रंट में रहता है। ठीक है, डी का मुंह की देखिए, उसके बाद ए और बी। ठीक है, उसके बाद डी का मुंह उत्तर की ओर होता है। ठीक है, ये आपका उत्तर की ओर होगा तो ये पश्चिम की तरफ होगा। ठीक है, तो आपका दक्षिण की तरफ कौन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो अगर बात करेंगे 140 का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला ऑप्शन, जो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए सी है, ये आपका डी है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 141 नंबर वाला क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 141 नंबर। इसका अगर बात करेंगे तो ए और पी हो जाएगा। 141 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए और पी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 142 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 142 नंबर वाला क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट पेज में है। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 142 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 142 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए।